प्रातः काल जगकर श्रेष्ठ जनों को वंदन करते हैं प्रभु, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भाइयों के साथ मिल बैठ करके भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं प्रेम पूर्वक। वेद पुराण की कथा चक्रवर्ती जी महाराज आयोजित करते हैं, सुनते हैं, भाइयों को समझाते हैं। माता पिता के अनुसार आज्ञा अनुसार जीवनचर्या चलाते हैं। आज्ञा मांग मांग कर श्री चक्रवर्ती महाराज से ही नगर में जो भी कार्य दायित्व है उसको संपादित करते हैं प्रभु। इसको देखकर चक्रवर्ती महाराज परम प्रसन्न होते हैं। पिता की प्रसन्नता में ही स्व की प्रसन्नता है। यहाँ एक प्रसंग ये भी है, आचार विचार विहार और व्यवहार हम अपना संस्कार समन्वित रखें और इसी में रहें, सबकी प्रसन्नता हो जाएगी, सब प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को साधना चाहिए, अपने लिए हम प्रसन्न रहेंगे। हमारा जीवन जितना सदा है उतना हमारे जीवन में आनंद उपस्थित होगा। गुरुकुल से पढ़कर प्रभु आए राज सदन। इतने में गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा राम लक्ष्मण प्रभु को लेने आए। चक्रवर्ती जी महाराज ने स्वागत किया, पांव पखारे, बच्चों को चरणों में डाले, पुण्य चरण मेले सुतचारी राज सिंहासन दिया महाराज ने। स्वागत इतना अद्भुत भया कि अभिभूत हो गए विश्वामित्र बाबा। अगले दिन राजसभा में सम्मान पूर्वक प्रश्न हुआ, हे देव, आपने ऐसी कृपा कभी करी नहीं, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकर तन लाओ। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र बोले, राजन, असुर समूह सतावहि मोह, मैं जाचन अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो देहो भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम सुनि राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति को मिला। समय पाकर जैसे ही चक्रवर्ती जी महाराज ने पूछा, हे देव, आपने जो कृपा की कभी नहीं ऐसी कृपा करी, कई कारण आगमन आपका, कहिए, मैं विलंब नहीं करूंगा। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, असुर लोग हमारे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं महाराज, इसलिए मैं आपसे मांगने आया हूं, मुझे राम लक्ष्मण को कुछ दिन के लिए दे दीजिए। निशाचरों का वध होगा और मैं भी कृत्य धन्य धन्य हो जाऊंगा। चक्रवर्ती महाराज की मुख की द्युति कुम्हिला गई, चेहरा कुम्हिला ही गया, मलिन हो गया। हृदय कंपने लगा, कंपित हो गया। कहते हैं, हे गुरुदेव, चौथे पन पायो सुत विप्र बचन नहीं, बांगहु भूमि धेनु धन को, सर्वस देव आज सरो, देह प्राण ते प्रिय कछुना, सो मुनि देव निमिष। महाराज, आप महात्मा हैं, महापुरुष हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, गौवें ले जाइए, कोष ले जाइए, सेना ले जाइए, अरे प्राण से प्रिय कुछ नहीं, कहिए मैं चलूं सेवा में, नहीं तो मेरा प्राण ले जाइए। राम जी नहीं, मुझे मांगिए, प्राण मांगिए, मैं दे दूंगा, लेकिन
सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनाए। हे प्रभु, राम जी तो देते नहीं बनते। चक्रवर्ती जी के भाव को समझकर विश्वामित्र जी बड़े गदगद हुए उनका राम प्रेम दर्शन करके। कितना प्रेम है राम जी में चक्रवर्ती महाराज को। विश्वामित्र बाबा को लगा इतना तो मेरा प्रेम नहीं है राम जी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश अति आदर दो तनय बुला, हृदय लाई बहु गुरु वशिष्ठ भगवान ने समझाते हुए कहा, राजन, राम लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र जी के संग में भेजिए। क्यों? महामुनि विश्वामित्र जी राजर्षि से ब्रह्मर्षि हुए थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक आयुध तप करके अर्जित किए हैं। जब राम लक्ष्मण जाएंगे तो ये सब आयुध इनको प्रदान करेंगे और आयुध लेकर जब तक उसको अभ्यास रेंज में प्रयोग न किया जाए, आयुध का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए जो लोग आयुध माने हथियार रखते हैं वो महीने 2 महीने में उसको चलाते रहते हैं, ठाई ठुस करते रहते हैं। जहाँ जहाँ हमारी मिलिट्री के अपने रैंक क्षेत्र हैं वहाँ वहाँ आवाज़ आती रहती है, क्योंकि जितने हथियार हैं सबको अभ्यास में रखना पड़ता है, नहीं तो हथियार में जंग लग जाए। ऐसे माला है, हम साधकों का हथियार क्या है? माला। तो इसको जब आप 10-11 बार रगड़े रहेंगे तो इसमें चमक आती रहेगी, और खूंटी में टांग देंगे तो भाई मिट्टी लग जाएगी, किसी काम का नहीं है, तो फिर ये काम नहीं करता है। इसलिए माला को रगड़े एकदम व्यवस्थित रखना चाहिए। ये शरीर भी ऐसा है, इसको भी भगवत भजन से रगड़े चमका के रखना चाहिए। शरीर तो फूल का बर्तन है, प्रातः काल साफ कर दो तो संध्या होते होते पीला पड़ जाता है। गुरुदेव ने बहुत विधि समझाया। एक विधि, आयुध अर्पित करेंगे, आयुध प्रदान करेंगे, अभ्यास कराएंगे, भेजिए। मैंने प्रथम दिवस आपसे निवेदन किया था, आयुध का वर्णन यजुर्वेद में है। अब यज्ञ होगा, आहुति होगी, तो उससे नाना विधि आयुध प्रत्यक्ष होते हैं। दुनिया के देशों में नाना प्रकार के आयुध का प्रचलन हो गया है। अनेक, छोटा सा देश है यहाँ बगल में यूक्रेन, महाशक्ति है, रसिया दम निकाले पड़ा है। वो यूक्रेन रसिया का दम लिए पड़ा है, रोज मार देता है 4 टैंक उसका। आजकल तो परमाणु के यंत्र बहुत सारे आ गए, परंतु ये हम लोगों का सौभाग्य है कि परमाणु खतरे को रोकने का जो यंत्र है वो इस पूरे विश्व में कुल 4 देशों के पास है। उसमें एक अपना देश भी है, भारतवर्ष। इसके पास भी इस खतरे से निपटने की व्यवस्था है। यह देश ऐसा है। पड़ोसी चाइना के पास नहीं है, इजराइल के पास है, घिरा पड़ा है वो छोटा सा देश, दम लिए पड़ा है सबका।